वो है स्कॉच विस्की का। अब आप कहेंगे सबसे पहले स्कॉच विस्की का एग्जाम्पल क्यों लिया आपने, तो आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश स्कॉच विस्की का इंपोर्ट करता है तो कौन है, सोचिए, भारत। 19 करोड़ 20 लाख बॉटल स्कॉच विस्की का इंपोर्ट पिछले साल में किया गया है। सिर्फ एक साल में 19 करोड़ 20 लाख स्कॉच विस्की का इंपोर्ट किया गया है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर यूएस है। तो ये जो स्कॉच विस्की है ना, वो ज़्यादातर इंग्लैंड में बनती है, यूके में बनती है। उस पर अब तक 150% की ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब वो ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ 40% की लगेगी। ऐसा नहीं कि एक झटके में लग जाएगी, जैसे डील लागू होगी वैसे ही 150% की ड्यूटी घट करके 75% हो जाएगी, और फिर 10वें साल में, डील लागू होने के 10वें साल में वो ड्यूटी 75% से घट करके 40% हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूके की जो स्कॉच विस्की है, चाहे आप जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बात कर लें, चाहे वैट 69 की बात कर रहे हैं, ऐसे ब्रांड की बात करें, वो ब्रांड काफ़ी सस्ते ही मिलेगा। वो जो एयरपोर्ट पे आते थे ना बाहर से, विदेशों से, तो पहला काम ड्यूटी फ्री शॉप पे जाके जो बोतलें ढूंढा करते थे, शायद वो दिन अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, वो है आपको महंगी गाड़ियों का। रेंज रोवर गाड़ियाँ जब सड़कों पर देखते हैं, उनमें से कई गाड़ियाँ ऐसी हैं अच्छी क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी वाली, वो यूके से, इंग्लैंड से इंपोर्ट होती हैं। अभी जो गाड़ी इंग्लैंड से इंपोर्ट होती है ना, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी गाड़ी की कीमत होती है उससे ज़्यादा 110% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। यानी जितनी की गाड़ी है उससे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। लेकिन अब वो लग्जरी गाड़ियाँ जैसे रेंज रोवर गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से इंपोर्ट होंगी, तो उस पर आपको 110% की ड्यूटी नहीं लगेगी, वो ड्यूटी घट कर लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 10% की ड्यूटी लगेगी। वो हालांकि एक झटके में 10% ड्यूटी नहीं हो जाएगी, उसके पीछे अलग अलग शर्तें रखी गई हैं। जैसे कोटा सरकार ने तय कर दिया है कि इतनी गाड़ियाँ आप इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ड्यूटी कम लगेगी, उससे ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी बराबर लगेगी। मिसाल के तौर पर ये कोटा के तहत जो गाड़ी इंपोर्ट होगी उस पर आपको 5 साल तक ड्यूटी वहाँ पे छूट मिलेगी, 10 साल तक आपको 50% ड्यूटी लगेगी, वैसे करके ड्यूटी घटती जाएगी। तो इसका मूल मकसद ये है कि छोटी मोटी गाड़ियाँ जो यहाँ बनती हैं ना, उन कंपनियों को नुकसान ना हो, उनका बाजार ख़राब ना हो। जो लग्जरी गाड़ियाँ, जो महंगी गाड़ियाँ वहाँ से इंपोर्ट होती हैं, वो आगे चलकर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे सस्ती किया जाए। तो ये जो है सो डील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बता दूं आपको कि 3000 सीसी की पेट्रोल गाड़ियाँ और 2500 सीसी की डीजल गाड़ियाँ, इससे ऊपर की क्षमता वाली जो गाड़ी है ना, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। तो जो यहाँ पे मिड सेगमेंट स्मॉल कार बनाने वाली कंपनी है, उनको लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो लग्जरी कार के शौकीन हैं उनके लिए कह सकते हैं बड़ी राहत की बात है, उनको सस्ते में यहाँ पे गाड़ी मिला करेगी। तो आपको बता दिया 110% से घट करके 10%। ऐसे कई सारे दूसरे आइटम है जिस पर इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है। मिसाल के तौर पर यूके में जो चॉकलेट बनती है, उस चॉकलेट के काफ़ी लोग यहाँ पर दीवाने हैं। अभी 26% की ड्यूटी लगती है, लेकिन डील लागू होने के बाद ड्यूटी 26% से घट के सीधे 0% पे हो जाएगी, यानी कोई ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगेगी। चॉकलेट ही नहीं, ऐसे कई सारे आइटम आपको दिखेंगे जहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, यूके की सॉफ्ट ड्रिंक पे 26% ड्यूटी अभी लगती है, डील लागू हो जाएगी तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी 0% की ड्यूटी यहाँ पे लगेगी।